हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रानी गुप्ता है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निकल कॉलेज पड़ाव ग्वालियर से गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर हूँ। मेरे सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं तथा हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी जो है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। हम बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों के आधार पर ही सामने वाले की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। पर्सनैलिटी एक फूल की तरह होनी चाहिए। जिस तरह से गुलाब का फूल होता है वह मृत होने पर भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो इस दुनिया से चला जाए लेकिन उसे लोग सालों साल तक याद रखें, अपने जीवन काल तक। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्हें एक मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और आजीवन उन मिसाइल मैन के नाम से ही जाना जाएगा। तो पर्सनैलिटी एक स्थिरता नहीं है। पर्सनैलिटी लगातार सीखने के लिए या अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। जो व्यक्ति पर्सनैलिटी को सिर्फ एक स्थिरता मानकर रुक जाता है उसका विकास वहीं रुक जाता है, और जो निरंतर अपने आप में चेंज करता है वो धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में निखार लाता जाता है। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि पर्सनैलिटी आउटसाइड होती है। पर्सनैलिटी कभी आउटसाइड नहीं होती है, पर्सनैलिटी हमेशा इनसाइड होती है। हम अपने चारों ओर के वातावरण में कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ पर्सनैलिटी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यदि हम स्वयं का मूल्यांकन करेंगे तो हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से निखार सकते हैं। अब आप स्वयं का मूल्यांकन कैसे करेंगे? इसके लिए आपको अपने अंदर जो गुण हैं उनको खोजना होगा तथा जो अवगुण हैं उनको खोजना होगा। जब आप अपने गुण और अवगुण दोनों को जज कर लेंगे तो आप में एक निखार आएगा। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए ये पता चलेगा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप में खुद आत्मसम्मान, आत्मबल, साहस, निष्ठा, ईमानदारी, ये सभी गुणों का धीरे धीरे समावेश होने लगेगा। यदि इसके विपरीत आप ये सोचते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, तो आप में एक निगेटिविटी आएगी। और इसके विपरीत यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये मैं करके दिखाऊंगा, तो इसके स्वरूप आप में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो स्वयं के मूल्यांकन करने में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी होगी। सकारात्मक सोच से मतलब मेरा यहाँ यह है कि आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर, आप किसी पर बोझ नहीं बने, आप किसी के कार्य को करने के लिए सहारा नहीं देखें, आप उस कार्य को करने का बेड़ा खुद उठाएं, तभी इंसान आपको पहचानेगा। अब हम स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए क्या कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। आप प्रतिदिन एक डायरी लिखिए जिसमें आप अपनी रोज की दिनचर्या तय कीजिए।
उसमें आप वर्णन कीजिए कि आपने कितने घंटे काम किया, दूसरों की आपने कितनी बुराइयां की व उनकी कितनी अच्छाइयां आपने ग्रहण की। दिल में नम्रता रखिए। अपनी डायरी सुबह से लेकर रात को जब तक आप सो नहीं जाते सभी घंटे उसमें व्यवस्थित रूप से वितरित कीजिए। इस तरह से आप यदि अपनी डायरी लिखेंगे तो आप अपने स्वयं का मूल्यांकन काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी को भी निखार सकते हैं। पर्सनैलिटी निखारने के लिए दृढ़ संकल्प होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप में किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, एकाग्रता है, ईमानदारी है, कार्यनिष्ठा है, तो आप उस कार्य को 100% सफल होंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि ये नहीं है तो आप उस कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। क्या होता है, हम किसी भी कार्य को करने का बेड़ा तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर का वातावरण ऐसा होता है कि हमें वो कार्य करने नहीं देता, हमें नेगेटिविटी भरता है। तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का ये कार्य नहीं है, तुम इस कार्य को छोड़ दो। यदि हम उनकी बातों पर ध्यान दें तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसके लिए हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमारे चारों ओर का वातावरण कुछ भी हो, मुझे उस कार्य में सफल होना है और मैं होके रहूँगा। दृढ़ संकल्प छोटे छोटे रूप में यदि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, दृढ़ निष्ठावान बन सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि आप ये सोचें कि मैं आज 2 घंटे फेसबुक नहीं चलाऊंगी, तो 2 घंटे फेसबुक नहीं चलाने से आपका कोई लॉस नहीं होगा। यदि आप ये सोचें आज मैं गाड़ी पर जा रही हूँ कार में और मैं आधे घंटे गाने नहीं सुनूंगी, तो उससे आपका कोई लॉस नहीं होगा। इससे आपकी दृढ़ शक्ति जो है वो प्रबल होगी। तो इन छोटे छोटे कार्यों से ही आप अपनी दृढ़ शक्ति बढ़ा सकते हैं। आप एकदम अपनी दृढ़ शक्ति नहीं बढ़ा सकते। चलिए, ये हमने जाना कि हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इनको कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है इसमें शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक। शारीरिक कारण है, उसमें सबसे पहले आता है आपका स्वास्थ्य। यदि आपका स्वास्थ्य सही है, आप स्वस्थ हैं, तो आपको हर कार्य को करने की इच्छा होगी। आप हर कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे, एकाग्रित होंगे। लेकिन यदि इसी के विपरीत आप बीमार हैं तो आप में आलस रहेगा, आप किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि नहीं लेंगे, हर कार्य को टालने की कोशिश करेंगे। सेकंड आता है आपका मोहक आकृति। सभी लोग आज सुंदरता की भीड़ में सुंदर लगना चाहते हैं। सुंदरता चेहरे की नहीं होती है, सुंदरता होती है आपके रहन सहन की। आप किस तरह से रहते हैं। गोरे काले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपका पर्सनैलिटी कैसी दिख रही है, आपका रहन सहन कैसा है, आपके बोलने चालने का तरीका कैसा है। ये आपकी पर्सनैलिटी को उभारते हैं। तीसरा है प्रभावित वाणी। यदि आप अपनी वाणी में प्रभावशीलता लाएंगे, प्रभावशीलता का अर्थ है यदि आप बड़ों से आदरपूर्वक व्यवहार, हम उम्र वाले लोगों से समानतापूर्ण व्यवहार और छोटे बच्चों से प्यार से बात करेंगे तो ये आपकी वाणी में प्रभावशीलता लाएगी। कोई भी कार्य यदि किसी ने गलत कर दिया है तो आप उसको समझाइए, आप उसको डांटिए मत, क्योंकि डांटने से क्या होता है, बच्चे में नेगेटिविटी आती है। वो ये सोचता है ये कार्य मैं नहीं कर पाऊँगा। उसको समझाइए,
कोई बात नहीं, अगर ये हो गया आप दोबारा करोगे तो ये सही होगा। यही कुछ तत्व हमें अपने जीवन में भी लागू करने पड़ेंगे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। तो इस तरह से हम अपनी चाल ढाल, अपने हाव भाव, बात करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, इन सभी चीज़ों पर यदि हम विशेष रूप से ध्यान दें तो हम अपने बाहरी आवरण को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। अब है आपका मानसिक कारण। मानसिक कारण में सबसे पहले आता है आपका विषमकारी तात्पर्यता। विषमकारी तात्पर्यता का अर्थ है जो कार्य आपने कभी नहीं किया उसको करने के लिए आपको तात्पर्य होना पड़ेगा कि हाँ, ये कार्य मैं कर सकता हूँ। आपको एक बार उस कार्य को करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जन्म से नहीं सीख के आता है, वो धीरे धीरे ही इस दुनिया में सीखता है। कई गलतियां भी करता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक गलतियों का ही पुतला है। जब वो गलती करता है तभी उसमें सुधार आता है, और जब व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है तो वो गलती उसको जीवन में कभी नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके विपरीत यदि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को नकारता है वो बार बार वही गलतियां करता है, इससे उसके व्यक्तित्व में विकार उत्पन्न होते हैं। दूसरा है अपनी कल्पना शक्ति का धनी होना। व्यक्ति को हमेशा अपनी कल्पना शक्ति का धनी होना चाहिए। कल्पना शक्ति यानी कि उसने जो कल्पना की है कि मुझे लाइफ में ये अचीवमेंट हासिल करनी है, मैं उसे करके रहूँगा, चाहे मेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, चाहे मेरे जीवन में कितने रोड़े क्यों ना आए। यदि इंसान दृढ़ शक्ति कर ले, कल्पना शक्ति कर ले कि मैं इन परेशानियों से पीछे नहीं हटूंगा, तो वह इंसान को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसके साथ आत्मविश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। हमें चारों ओर ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे आत्मविश्वास को पल पल तोड़ेंगे, हमें पल पल परेशान करेंगे। हमें उनको बता देना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम यदि ठान लें तो उस कार्य को हम करके ही रहते हैं। जब आप ये सोच बना लेंगे तो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वही कल आपकी तारीफ भी करेंगे। साथ ही उत्साह, ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके व्यक्तित्व को बनाने में। किसी भी कार्य को करने में उत्साह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप कोई भी कार्य मन से करते हैं, उत्साह से करते हैं, तो वो कार्य को आप काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आप में किसी कार्य को करने की उत्सुकता नहीं है, आप बेमन से वो कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य का परिणाम खराब ही होगा। तो उस कार्य का परिणाम खराब होगा। इसीलिए आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे आप सीखना चाहते हो, चाहे छोटे से चाहे बड़े से, चाहे जीव जंतु से, किसी से भी आपको कभी भी कुछ भी सीखने के लिए मिले, आप सीख लीजिए। क्योंकि जिंदगी में सीखना कभी खत्म नहीं होता, और इस नए सीखने के पन से ही हमारे व्यक्तित्व का जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। अब आता है आपका सामाजिक कारण भी हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब है आपका दूसरों के प्रति क्या व्यवहार है। ये नहीं कि आपने दूसरों से अपनी बात तो कह दी, लेकिन दूसरा जो आपसे बात कहना चाहता है आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपको उसने सुना नहीं या आपने उसको सुना नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों की नज़रों में अपना व्यक्तित्व अच्छा साबित नहीं कर सकते। आप अपना व्यक्तित्व जब ही साबित कर सकते हैं जब आप अपनी बात शांतिपूर्ण कहें
और उसकी बात को भी शांतिपूर्ण सुने, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालें। बहुमुखी, इंसान को हमेशा बहुमुखी होना चाहिए। उसे कभी भी सिर्फ एक पक्ष को देखकर निर्णय नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा सभी पहलुओं पर ध्यान देकर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ एक पक्ष को निर्णय देता है उसका व्यक्तित्व तो हमेशा खराब माना जाता है, क्योंकि वह सही निर्णय कभी दे ही नहीं सकता है। हमेशा दोनों पक्षों को सुनकर ही अपना निर्णय देना चाहिए। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, एक अच्छे व्यक्ति में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप अपना निर्णय लेने में अधिक टाइम लगाएंगे तो कोई आपको महत्व नहीं देगा। इसलिए आपको जो भी निर्णय लेना है उसमें अच्छे और बुरे दोनों परिणामों को ध्यान में रखकर ही आपको निर्णय लेना चाहिए। कभी भी आपको इतनी जल्दबाजी में भी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आपको उसके बारे में बाद में पछताना पड़े। आप निर्णय शीघ्र लीजिए, लेकिन दोनों पक्षों को, उसकी अच्छाई को भी और उसकी बुराई को भी। तो ये कुछ कारण हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब इसके साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप यदि अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको निरंतर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना पड़ेगा। सेकंड, आप अपने जीवन में कभी स्थिरता नहीं लाएंगे। थर्ड, आप अपने व्यवहारों से दूसरों को आकर्षित करेंगे। पैसे तो सभी कमाते हैं, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन पैसे के साथ अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना बहुत बड़ा काम है। आप सभी से समानतापूर्ण व्यवहार कीजिए। जब भी आपको निर्णय देने की बारी आए, आप हमेशा सत्य का साथ दीजिए। अपने जीवन में दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, ईमानदारी, कार्यनिष्ठा, इन गुणों को विकास कीजिए। इन पर निरंतर चलते रहिए। दूसरों को भी आप समझाइए, तो आप देखेंगे कि आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी कर रहे हैं, और आपके व्यक्तित्व को देखते हुए दूसरा व्यक्ति भी आप जैसे ही बनने की चेष्टा करेगा। तो मैंने आपको जो समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि मैं व्यक्तित्व की बात करूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करूं, तो मैं करती रहूंगी, और ये ऐसा टॉपिक है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन समय की सीमितता को ध्यान रखते हुए मैं ये लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।